अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू रेबिन गाय व्लॉग्स। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं गया हुआ था जी आज यूएस कंसल्टेंट दहरान में। सऊदी अरेबिया से मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था यूएस का। ठीक है। और मैंने अप्लाई किया था 1 माह पहले। ठीक है। 1 माह पहले मैंने अप्लाई किया था, खुद ही मैंने सारा फॉर्म फिल किया था, सब कुछ मैंने खुद ही किया हुआ था। और मेरी जो अपॉइंटमेंट थी जी, वो आज की अपॉइंटमेंट थी। आज डेट है 2 अप्रैल। ठीक है। सो आज मैं गया हुआ था जी, सुबह मेरी 7:40 पे मेरी जो थी अपॉइंटमेंट थी। ठीक है। और मैं यहाँ से सैरी करके निकल गया था मैं। तो वहाँ मैं पहुँच चुका था तकरीबन 6:40 पे मैं वहाँ पहुँच गया था। ठीक है। लेकिन अंदर नहीं जाने देते। 7 बजे के बाद जाकर उन्होंने मतलब ओपन किया था, गेट ओपन किया था। ठीक है। और फिर हम लोग गए। जब मैं गया तो उस टाइम शायद 4-5 बंदे थे। मेरे बाद फिर काफ़ी सारे बंदे आहिस्ता आहिस्ता आते गए। ठीक है। तो वो बेस्ट है कि आप टाइम से चले जाएं, तो आपको ये है कि रश का सामना नहीं करना पड़े, नहीं तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई होती है जिसमें फिर आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो मैं जब आगे गया जी अंदर, एक चीज़ और, अपना वॉलेट, अपने मोबाइल वगैरह कोशिश करें गाड़ी में छोड़ के जाएं, क्योंकि वो अंदर लेके नहीं जाने देते आपको। ठीक है। सिक्योरिटी चेक होता है जैसे ही आप जाते हैं अंदर गेट के पास, सबसे पहले आपका सिक्योरिटी चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट देखते हैं। ठीक है। फिर आप आगे जाते हैं, उसके बाद फिर आपको दोबारा पासपोर्ट चेक किया जाता है। ओके। और पासपोर्ट चेक करते हैं, और आपका जो ये DS-160 का जो सॉरी अपॉइंटमेंट लेटर होता है जो, वो चेक करते हैं। ठीक है। वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करके फिर आपको अंदर भेज देंगे। उसके बाद फिर आपकी स्कैनिंग होगी। ठीक है। फुल बॉडी स्कैनिंग होगी आपकी, आपके पास जो कुछ भी होगा, जैसे एयरपोर्ट पे होता है ना, एक ही चीज़ आपकी निकलवा के वहाँ पे रख देंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके साइड पे रख देंगे, फिर आपको स्कैनिंग से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जब स्कैनिंग से आप गुजर जाएंगे, फिर वहाँ पे अंदर एक काउंटर बना हुआ होगा, वहाँ पे वो आपका पासपोर्ट लेगी आपसे। ठीक है। पासपोर्ट लेके उसके ऊपर वो एक बार कोड लगा देगी। ठीक है। और आपको बोलेगी कि आप जाएं, उधर जाके बैठ जाएं, और आपको एक टोकन नंबर दे देगी, वो लेके आपने जाना है। ठीक है। वहाँ पे बैठ जाना है, फिर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना है। फिर 1 बाय 1 वो बुलाएंगे सबको। ठीक है। जब आपका नंबर आएगा आप जाएंगे वहाँ पे, तो वो जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझसे जो जो पूछा उन्होंने। ठीक है। अब जब मेरा नंबर आया, मुझसे पहले 3-4 नंबर थे, जब मेरा नंबर आया तो मैं आगे गया, तो मुझसे उसने पूछा कि जी आप किस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं? मैंने कहा टूरिज़म के लिए। तो उसने जस्ट यही क्वेश्चन किया मुझसे। ठीक है। और मुझे बोला कि अपनी पिक्चर दे दें। मैंने उससे अपनी पिक्चर निकाल के दी, और उसने मेरी पिक्चर ले ली। ठीक है। फिर उसने कुछ टाइप किया वहाँ पे, मेरा पासपोर्ट देखा, चेक किया, और मुझे बोला कि जी आप, मुझे एक टोकन नंबर दे दिया। उसने कहा जी आप जाके बैठ जाएं, तो वेट करें। ठीक है। उसके बाद मैं आके फिर बैठ गया दोबारा। उसके बाद फिर काफ़ी सारे बंदे आहिस्ता आहिस्ता आते गए, और 1 बाय 1 हर बंदा वहाँ पे जा रहा था। ठीक है। उसके बाद नंबर आ गया जी, हाँ, फिंगरप्रिंट्स का, फिंगरप्रिंट लेने का। फिर दोबारा जब वो कोई आधे घंटे बाद उन्होंने बुलाया। ठीक है। 1 बाय 1 बुला रहे थे फिंगरप्रिंट्स के लिए। वहाँ पे एक अमेरिकन बैठा हुआ था, तो वो बुला रहा था जी फिंगरप्रिंट्स करवाने के लिए। उसने जैसे मैं गया वहाँ पे, तो मुझे बोला जी अपने पासपोर्ट का बार कोड शो कीजिए। जैसे मैंने शो किया तो उसने वहाँ से स्कैन किया। ठीक है। फिर मुझसे मुझे बोला कि जी अपने लेफ़्ट फिंगर्स, आप 4 फिंगर लेफ़्ट रखें। फिर वो स्कैन की उसने, फिर उसने राइट फिंगर स्कैन की, फिर थंब स्कैन किए मेरे। ठीक है। फिर उसने कहा जी आप जाके बैठ जाएं और अपनी बारी का इंतज़ार करें इंटरव्यू के लिए। खैर मैं जाके बैठ गया। काफ़ी नर्वस भी था, डर भी था कि पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। खैर नर्वस होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नर्वस था। इंसान जितनी मर्ज़ी ट्राई कर ले, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इंसान को होता है कि यार पता नहीं क्या बनेगा, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। खैर वो नसीब की बात है। उसके बाद जी मेरा चौथा नंबर था। ठीक है। मुझसे पहले एक फ़ैमिली गई हुई थी। तो सबसे पहले जब इंटरव्यू के लिए बुलाया, थोड़ी देर वेट किया, 15-20 मिनट। उसके बाद उन्होंने जी इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो मुझसे पहले एक फैमिली थी, उससे उसने इंटरव्यू लिया कि जी आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जो जो है क्वेश्चंस करते हैं उससे पहले क्वेश्चन किए उसने। वो तो खैर काफ़ी उसकी स्ट्रॉन्ग टाइज थी। वो अपना वो बिजनेसमैन था, अपनी फैमिली के साथ शायद जाना चाह रहा था। ठीक है। तो उससे कोई उसने 4-5 मिनट उसका इंटरव्यू लिया है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, तो उससे वीज़ा अप्रूव करके उसने भेज दिया, उसके पासपोर्ट उसने रख लिए। ठीक है।
तो जब उसको देखा तो मुझे थोड़ा हौसला मिला कि शायद उसका वीज़ा अप्रूव हो गया तो शायद मेरा भी वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। लेकिन है, जैसे मैं गया तो उसने बोला जी अपना गुड मॉर्निंग बोला उसे मैंने सबसे पहले, ठीक है। उसने भी आगे से बोला ओके गुड मॉर्निंग, शो मी योर पासपोर्ट दिया उसे मैंने कहा या श्योर हेट हिज पासपोर्ट। उसे पासपोर्ट दिया मैंने और उसके बाद जी उसने मुझे बोला कि पर्पज़ का पूछा कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ विजिट। तो मैंने कहा जी अभी मैं उसको बोल रहा था कि आई एम गोइंग फॉर टूरिज्म टू यूएस, आगे डिटेल से बताने लगा था कि मैं कहाँ कहाँ जाना चाह रहा हूँ यूएसए में। उससे मेरी बात काट के मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा जी 7 days, आई वॉन्ट गो फॉर 7 days देयर। तो जैसे मतलब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही थी, मेरी बात तो कंप्लीट उसने होने नहीं दी ना वहाँ पे। तो जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट करने लगा साथ ही उसने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि जी आपका कोई यहाँ पे यूएसए में कोई रिलेटिव है। मैंने कहा नो। फिर साथ में दूसरा क्वेश्चन कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। मैंने कहा जी मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी है जी दिसंबर में। मैंने कहा दिसंबर में मेरी शादी है तो मैं फ़िलहाल सिंगल हूँ। खैर ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हुआ साथ ही दूसरा क्वेश्चन उसने मुझे कर दिया कि आपने पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। तो उसे मैं बताया कि जो बहरीन, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, श्रीलंका, मतलब अभी मैं ये बात अभी कंप्लीट कर ही रहा था उसने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया साथ में। मतलब वो ऐसे क्वेश्चन मुझसे कर थी कि कंफ्यूज करना चाहती मुझे, मैं कंफ्यूज हो भी रहा था और हो गया था। दूसरी बात ये इतनी जल्दी जल्दी वो बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि दरम्यान में विंडो होती है तो वो क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी उसकी। तो आधी बात समझ आती थी आधी समझ आती, मतलब क्वेश्चन कुछ कर थी उसका मैं आंसर कुछ दे रहा था उसको। फिर उसने दोबारा मुझसे रिपीट किया कि नहीं मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ। फिर उससे मैंने बताया 2-3 बार ऐसे हुआ, उसकी मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा सॉरी। उसने फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया, फिर उससे मैंने उसका आंसर दिया। थोड़ा वहाँ पे शोर भी था, जाहिर सी बात है वहाँ कंसल्टेंट में जहाँ मैं गया हूँ तो और भी बंदे आए हुए थे वहाँ पे, थोड़ी बहुत उनकी भी आवाज़ आ रही थी। तो वो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया जैसे ये बात कर रही थी ना जल्दी जल्दी, ठीक है। जैसे उसने मतलब सोच के रखा हुआ था इसको वीज़ा देना ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मतलब उसने पूछा मुझसे जी तूने 5 साल पहले कहाँ ट्रैवल किया, मैं बताया जी फलां फलां जगह मैंने ट्रैवल किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया कि जी आप कहाँ क्या काम करते हो। मैंने बताया जी मैं मेरा फ़लाँ प्रोफेशन है, मैं ये जॉब कर रहा हूँ। किस कंपनी में जॉब कर रहे हो वो उसे बताया जी फ़लाँ कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। कितने अरसे से जॉब कर रहे वो उसे बताया। बस यही क्वेश्चन मुझसे 3-4 क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद और कुछ नहीं पूछा उसने कहा जी आई एम सॉरी। और मुझे उसने ये वाइट पेपर पकड़ा दिया, ये लव लेटर मुझे दिया उसने, ठीक है, कि आई एम सॉरी ट्राई नेक्स्ट टाइम। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको जाके देख सकते हैं। और माई बैड लक। और दूसरी बात ये कि उसने मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पूछा, ठीक है। और मैं काफ़ी तैयारी के साथ गया हुआ था, ऐसा नहीं कि मतलब मैं ऐसे मुंह उठा के चला गया था। मैं 1 महीने से मैं तैयारी कर रहा था अच्छी खासी इसकी, ठीक है। मेरी अच्छी खासी तैयारी थी इंटरव्यू की। लेकिन वो जिस तरह से मुझसे बात कर रही थी, जल्दी जल्दी मुझसे बात कर रही थी, तो मैं जाहिर सी बात है थोड़ा इंसान नर्वस हो जाता है उस दौरान में। मतलब उसका बिहेवियर जो था ना बात करने का, वो थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर रही थी। मतलब वो पोलाइटली मुझसे बात उसने की, ठीक है। मुझे उसकी आधी बात समझ आई थी, आधी बात समझ आ ही नहीं रही थी। मतलब अगर मेरी बात कंप्लीट ही नहीं हुई, उसने मुझे दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दिया था, तो वो मुझसे क्या आंसर देता, मतलब मेरा आंसर कंप्लीट होने नहीं दिया उसने। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे थे, मैं सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके गया हुआ था, ठीक है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रॉपर्टी थी पाकिस्तान में, उसके डॉक्यूमेंट साथ में लेके गया, उसके अटैच किए। उसके अलावा जी मेरी यहाँ पे जो जॉब है उसका मैं एनओसी लेके गया साथ में, ठीक है। लेटर हेड बनवा के लेके गया, कफील से चैम्बर करवा के एनओसी लेके गया था। सैलरी सर्टिफिकेट में चैम्बर करवा के लेके गया, ठीक है। मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी, मेरी बैंक स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट 30,000 सऊदी रियाल थी, ठीक है। वो भी मैंने साथ में अटैच की थी, वो भी साथ लेके गया। उसके अलावा मेरा जो होटल बुकिंग थी वो साथ लेके गया मैं। उसके अलावा और क्या था, बैंक स्टेटमेंट हो गया, हाँ। जो मेरी पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट थी वो भी मैंने साथ में अटैच की हुई थी, ठीक है जी। उसके अलावा मेरा जो इकामा है, इकामा भी ट्रांसलेट करवा के साथ में लेके गया हुआ था।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स को पूछा ही कुछ नहीं ना। अगर तो मुझे इतनी उम्मीद थी ना, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डॉक्यूमेंट्स सब A to Z सब कंप्लीट था मेरा, मुझे बहुत उम्मीद थी कि मेरा वीज़ा लग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कह सकते हैं, वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हो गया। अब आई डोंट नो कि मतलब उसने क्या रीज़न ऐसा देखा जिस वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया उसने, क्योंकि मुझे सऊदीया में भी मैं 2014 से हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 10 साल सऊदी अरबिया में होने वाले हैं मुझे, ठीक है, जॉब करते हुए। तो ट्रैवलिंग मैंने की भी है पहले भी, ठीक है, 5 कंट्री का मैंने विज़िट किया हुआ है। तो मेरा वहाँ पे जाने का पर्पज़ भी सिर्फ यही था कि टूरिज़्म, मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि वहाँ जाके मैंने वापस नहीं आना, कोई ऐसा सिस्टम कुछ भी नहीं था। मैं जस्ट वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए जा रहा था, टूरिज़्म के लिए मैं जाना चाह रहा था वहाँ पे, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अगले बंदे को बंदा कैसे समझाए कि भाई हम घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे रहने के लिए नहीं जा रहे। क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में अच्छा सेटअप है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि किसी और कंट्री में जाके सेटल होने का। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मैं USA में जाके सेटल होऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा अच्छा सिस्टम चल रहा है। एनी हाउ, इंसान को अपनी लक आजमानी चाहिए, तो मैंने भी वही किया, मैंने अपनी लक आजमाई कि चलो शायद के गुड लक हो जाए। लेकिन शायद ही मेरा आज बैड डे था, क्या कह सकते हैं, ब्लैक डे। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे नेक्स्ट टाइम। देखिए अगर नसीब में होगा तो वीज़ा लग जाएगा, लेकिन कोशिश करने में कोई हद भी नहीं है। ये थोड़ा ख़र्चा हो गया, आज की छुट्टी ली मैंने, मेरी ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रही थी, ठीक है, ज़बरदस्ती मैंने छुट्टी की आज कि मैंने वहाँ पे जाना है। तो क्या हो सकता है, बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। और आई होप कि इंशाल्लाह हमारा वीज़ा लगेगा। आप सबको ट्राई करनी चाहिए। और 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपने लाजिम लेके जाइएगा अपना, ठीक है। तो पासपोर्ट तो आपको लेके जाना ही जाना है, उसके अलावा आपकी पिक्चर होगी, उसके अलावा आपका DS 160 फॉर्म का हो गया कन्फर्मेशन, ठीक है, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट का हो गया, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपने मैंडेटरी साथ में लेके जाना ही जाने हैं। उसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, आपके वीज़ा अप्रूव होने में, तो वो आप साथ में कैरी करके लेके जाएँ। तो बाकी नसीब की बात है, अगर वो डॉक्यूमेंट चेक करते तो शायद मेरा भी वीज़ा अप्रूव हो जाता, लेकिन उससे मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे उसने क्वेश्चंस किए और वापस भेज दिया। एनी हाउ इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करेंगे। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो, किसी बारे में कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, अगर आपने DS 160 के बारे में कुछ पूछना हो कि वो कैसे फिल करना है, तो उसके बारे में आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। मैंने अपना फॉर्म खुद फिल किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने जो मेरी डिटेल डाली थी सारी की सारी जेन्युइन थी, उसमें कुछ भी ऐसा फेक कुछ 2 नंबर नहीं डाला था। और आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो आप DS 160 फॉर्म फिल करते हैं, उसी की बेस पे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। इंटरव्यू तो आपका होगा ही होगा, वो तो मस्ट है ना, ठीक है। पहला तो आपका जो फॉर्म है, ठीक है, आपने फॉर्म ठीक से फिल करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी आपको अपीयर होना है और अच्छे तरीके से अपीयर होना है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में भी आप नर्वस हो जाएंगे, आप उसको ठीक से रिप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो फिर भी आपका वीज़ा, अगर आपका DS 160 भी ठीक है, फॉर्म सब कुछ आपका ठीक है, लेकिन आप अगर इंटरव्यू ठीक से नहीं दे पाएंगे तो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मज़ीद तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।